हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिंदी में। उपलब्ध हूँ मैं आपके लिए आज नए प्रश्न के साथ। अपना अगला पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का विभूति किसे कहा जाता है? जिसके विकल्प विकल्प संख्या एक है धनपाल, बी है पुष्पदंत, सी है कांकमर, डी है सालभद्र सूरी। जिसका सही उत्तर होगा पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का विभूति कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हम लोगों को बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। विकल्प ए है धनपाल को, विकल्प बी है पुष्पदंत को, विकल्प सी है स्वयंभू को, विकल्प सी डी है सालभद्र सूरी को। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? विकल्प संख्या ए है रामचंद्र, बी है सूरदास, सी है अमीर खुसरो, डी है अंबिका दत्त व्यास। अगर आप लोगों का इसका बारे में और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वैसे इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो। विकल्प संख्या सी अमीर खुसरो सबसे पहले खड़ी बोली काव्य में सृजन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कविता का अर्थात की विधा क्या है? हम लोगों को बताना है कविता का अर्थात जो रचना है इसकी विधा क्या है, जैसे नाटक, संस्मरण और यही चीज़ें सभी। तो जिसका सही उत्तर होगा आलोचना। विकल्प संख्या सी, कविता का अर्थात एक आलोचना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव नाम से किस कवि को जाना जाता है? अभिनव जयदेव नाम से किस कवि को जाना जाता है? जिसके विकल्प ए है रविदास, विकल्प दो है भवभूति, विकल्प तीन है नरसिंह मेहता, विकल्प डी है विद्यापति। हम लोगों को बताना है कि अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। जिसका सही उत्तर होगा विद्यापति। विकल्प संख्या डी अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गीता विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है सुंदर दास, बी बीरबल, सी केशव दास, डी नरोत्तम दास। अगर आप लोगों को इसका रचनाकार का मतलब रचना की तिथि और सन पता है तो कमेंट बॉक्स में बस बताएं। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी केशव दास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प ए है देवरिया, विकल्प बी अलीगढ़, विकल्प सी वाराणसी, विकल्प डी इलाहाबाद। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी अलीगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर इस प्रश्न का आपको पता है कि इस भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना अलीगढ़ में हुई है, ये मैंने आपको बताया। आप लोगों को बताना है कि किस सन में हुई है और इसके अध्यक्ष कौन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ क्या है? हम लोगों को बताना है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ का नाम क्या है। विकल्प ए इंद्रावती, पद्मावत, मृगावती, जुलेखा। जिसका सही उत्तर होगा इंद्रावती। विकल्प संख्या ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपेक्षा के संपादक कौन है? हम लोगों को बताना उपेक्षा जो रचना है इसके संपादक कौन है। विकल्प ए राजेंद्र सिंह, बी तेज सिंह, डी राजेंद्र यादव, सी राजेंद्र यादव, डी तेज सिंह, वो शिवराज सिंह चौहान। इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या बी तेज सिंह। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी तेज सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
मलबे का मालिक, हम लोगों को बताना है मलबे का मालिक के कहानीकार कौन है। विकल्प ए ममता कालिया, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी दूधनाथ सिंह, विकल्प डी है काशीनाथ सिंह। जिसका सही उत्तर होगा मोहन राकेश, यानी कि विकल्प संख्या बी। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में। विकल्प ए हिंदी, विकल्प बी है मराठी, विकल्प सी है मलयालम, विकल्प डी है कन्नड़। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी मलयालम, और जो कि जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। अगला प्रश्न प्रेमचंद की पत्रिका का नाम क्या है। नंबर 1 ज्ञानोदय, नंबर 2 हंस, नंबर 3 आजकल, नंबर डी है सुधा। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी हंस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। विकल्प संख्या 1 मोहनदास, विकल्प संख्या बी है भगवान दास, विकल्प सी है सूरजपाल, विकल्प डी है ओम प्रकाश। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी मोहनदास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है। 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख। आप लोगों को ये बताना है अगर आपको पता है कि हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान किस सन में शुरू किया गया था और इसे कौन सी संस्था देती है। वैसे इसका उत्तर होगा 5 लाख, विकल्प संख्या सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियाँ हैं। हम लोगों को बताना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्तियाँ हैं। विकल्प संख्या ए है तुलसीदास, बी कबीरदास, सी दादू दयाल, डी रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के सही पंक्तिकार रचनाकार हैं रैदास, विकल्प संख्या डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। विकल्प ए अनासरा शर्मा, बी जगूड़ी लीलाधर जगूड़ी जी, विकल्प संख्या सी ममता कालिया, विकल्प संख्या डी प्रभा खेतान। जिसका सही उत्तर होगा नासरा शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गंगा मैया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। भैरव प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा, राही मासूम रजा, नागा अर्जुन। जिसका सही उत्तर होगा भैरव प्रसाद गुप्त, विकल्प संख्या ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लोग भूल गए हैं इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। विकल्प ए रघुवीर शाह, विकल्प बी गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प सी त्रिलोचन, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। लोग भूल गए हैं जिसका सही उत्तर होगा रघुवीर शाह, विकल्प संख्या ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चाबुक के निबंधकार कौन है। हम लोगों को बताना है चाबुक जो निबंध है इसके निबंधकार कौन है। और अगर आप लोगों को इसका प्रकाशन वर्ष पता है तो आप अवश्य बताएं, और ये कब लिखा गया या प्रकाशन वर्ष जो भी पता हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। विकल्प संख्या ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प संख्या बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विकल्प संख्या सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प संख्या डी है श्याम सुंदर दास। जिसका सही उत्तर होगा निराला जी, मतलब कि विकल्प संख्या सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चाबुक निबंधकार लिखा है, निबंध लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रस विलास और भाव विलास रचना के लेखक कौन है। विकल्प संख्या ए देव, विकल्प संख्या बी भूषण, विकल्प संख्या डी मत्राम, विकल्प संख्या डी है केशवदास। जिसका सही उत्तर होगा महाकवि देव, और विकल्प संख्या ए। ये रहा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किन्नर देश में की विधा क्या है। हम लोगों को बताना किन्नर देश में जो रचना है इसकी विधा क्या है। निबंध है, संस्मरण है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है,
आप लोगों को बताना है कि इसके लेखक कौन है और ये किस वर्ष में लिखी गई है। पता है तो कमेंट बॉक्स में मत कराएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या डी, यात्रा वृत्तांत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ये, तुलसीदास चंदन घिसे के निबंधकार कौन है। विकल्प संख्या ए हरिशंकर प्रसाद, विकल्प संख्या बी कुबेर नाथ, विकल्प संख्या सी शरद जोशी, विकल्प संख्या डी नागार्जुन। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए हरिशंकर प्रसाद। हम लोगों को इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए हरिशंकर प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न। नहीं है, यही था, यहाँ तक था अपना अगला प्रश्न। लास्ट प्रश्न आइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले प्रश्न विकल्प में। धन्यवाद।